नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर मेरे सितारे मेरा मार्केट वीकेंड स्पेशल। अच्छा, वीकेंड स्पेशल में अब मार्केट की तो बात करते हैं, लेकिन मार्केट के दूसरे प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर और मार्केट एक्सपर्ट हेमा गुप्ता जी। हेमा गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और बहुत बहुत वेलकम आपका इंडिया डेली पर। वीकेंड स्पेशल है, तो हम वीकेंड में क्या धमाका करने जा रहे हैं आपसे जानेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मेरे सितारे मेरा मार्केट जो शो है वो शो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी टुवर्ड्स मार्केट, यानी शेयर मार्केट को लेकर एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, शेयर मार्केट का ग्रहों से क्या कनेक्शन है, शेयर मार्केट का सितारों की चाल से क्या कनेक्शन है, शेयर मार्केट का राशियों से क्या कनेक्शन है, शेयर मार्केट का आपकी बर्थ चार्ट से क्या कनेक्शन है। यहां तक कि यह भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है आपके बर्थ चार्ट को देखकर कि आपको मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन तमाम चीजों को हम सोमवार से शुक्रवार यानी कि मार्केट डेज में सुबह 8:30 बजे रोज इंडिया डेली पर लाइव एनालिसिस करते हैं, मार्केट का हाल जानते हैं और आपके राशि के हिसाब से मार्केट में राशि फल भी बताते हैं और साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब देते हैं लाइव आपके बर्थ चार्ट को देखते हुए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए। तो माना यह जाता है कि यह शो जो है वो मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, शेयर बाजार में आपकी सोच को बदल सकता है, क्योंकि मार्केट वही है जिसमें कभी आपको फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान हो जाता है, कभी दूसरे को फायदा होता है तो आपको नुकसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हेमा जी का मानना है कि इसके पीछे ग्रहों की चाल होती है, सितारों की चाल होती है, आपकी कुंडली होती है, आपकी बर्थ चार्ट होती है, आपका जन्मपत्री होता है। यह सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और क्या बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको शेयर बाजार में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसे तमाम चीजों को एनालिसिस करते हैं। तो वीकेंड स्पेशल में बात मार्केट की तो करेंगे, लेकिन बात उन चीजों की भी करेंगे जो हम अमूमन रोजमर्रा में नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। गोल्ड और सिल्वर दो ऐसी चीजें हैं जो स्थिरता की परिचायक हैं, यानी कि आपने एक बार निवेश कर दिया तो आप ये मानकर चलते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, डूबेगा नहीं। लेकिन जो फ्लक्चुएशन गोल्ड में दिख रहा है, उस फ्लक्चुएशन के बारे में और जो सिल्वर ने जो तेजी बनाए हुए उस सिल्वर की तेजी के बारे में आखिर हेमा जी क्या सोचती हैं और इसका ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात गोल्ड की। क्या गोल्ड आज की तारीख में भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाए हेमा जी? और गोल्ड की जो चाल दिख रही है इसके पीछे ग्रहों का क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आदिकाल से ही हम गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का एसेट है। कि पहले क्या होता था, किसी भी करेंसी का, किसी भी कंट्री का जो भी आदान प्रदान होता था वो सब गोल्ड के जरिए ही होता था और उसकी जो वेटेज आती थी वो गोल्ड में आती थी। और क्या होता था, जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में जो सन होता है, सूर्य, उसे हम आत्मा कहते हैं और सन का ही कंपैरिजन किया गया है गोल्ड से। कि कमोडिटी में या जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो गोल्ड को सन की तरह माना गया है, सन की तरीके से लिया गया है और सन से ही हम सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड की क्या मूवमेंट रहने वाली है, कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है। और भी बहुत सारे मेथड, पैरामीटर्स होते हैं और भी प्लैनेट इसको बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, लेकिन मेन जो है वो है सूर्य, सन। सन एक आत्मा की तरह है हम लोगों की लाइफ में। सन होता है तो दिन निकलता है, सन नहीं होता तो दिन नहीं निकलता। अब आप एक बात बताइए कि लोग सुबह ही क्यों उठते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हम सुबह सोते हैं और रात को उठते हैं? कौन हमें उठाता है, कौन हमें सुलाता है? तो कहीं ना कहीं सन और मून दो लुमिनरीज ही है जो हमें उठाती हैं और सुलाती हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दिन होता है तो वहाँ रात होती है। वो लोग सो क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उस टाइम मून होता है। और वो लोग उठते कब है? जब सन निकलता है। तो सन का जो गवर्नेंस है वो बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। तो इसी तरीके से इसका जो कंपैरिजन है वो गोल्ड से होता है। नहीं, अब सवाल एक और है कि गोल्ड की जो तेजी है या फिर गोल्ड की जो मंदी है, आपने बार बार ये कहा हमारे शो में और हमारी ये बातचीत भी बार बार हुई कि गोल्ड की तेजी बहुत टिकेगी नहीं और गोल्ड जो डाउन होके 85-86 का भी एक जो फिगर है वो दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद से गोल्ड में लगातार तेजी बनी हुई है। तो लोग सोशल मीडिया पर भी ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा था गोल्ड में मंदी रहेगी, लेकिन गोल्ड मंदा नहीं हुआ, ऊपर गया। हालांकि अपर सर्किट भी है गोल्ड का कि एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर नहीं जा पाया है और वो रेट गोल्ड पहले भी छू चुका है। उसके क्या रीजन रहे?
और आप ये कैसे प्रेडिक्ट कर रही थी कि गोल्ड जो है वो अभी नीचे आने वाला है, जो कि अभी तक संभव होता नहीं दिख रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? जी, एक तो हम ये नहीं कैसे कह सकते कि संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी अगर बाजार देखा जाए तो 2000 पॉइंट गोल्ड टूट चुका है। आज हम बैठे हैं 26 तारीख में, 27 तारीख है आज और फ्राइडे है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आज भी सुबह से 2000 पॉइंट गोल्ड टूट चुका है। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पे 1 लाख से ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा, और जैसे ही जाएगा ना वो सस्टेन करेगा ही नहीं। 1 लाख का आंकड़े के ऊपर सस्टेन करना फिलहाल गोल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम देखेंगे जिस दिन यूएस ने अटैक किया था ईरान पे, तो एक दिन के लिए गोल्ड ऊपर आया था, 1,500,000 रुपए का उसने हाई बनाया था। MCX अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि उसके बाद हम 95,000 पे आके खड़े हो गए हैं। विद इन 4 डेज हमने यहाँ पे 5,000 पॉइंट का करेक्शन देख लिया, और हम ये कह रहे हैं कि तेजी रहेगी। कहाँ तेजी, आप ये बताइए। उल्टा लोग तो ट्रैप हो गए हैं। जो लोग तेजी कर रहे थे, जिन्होंने 97 पे, 98 पे, 1 लाख रुपए पे, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 1 लाख रुपए जैसे ही गोल्ड ने क्रॉस किया तो बहुत सारे लोग बुलिश हो गए गोल्ड के अंदर। जो आंकड़े निकल के आने लगे वो 1,05,000 के, 10,000 के, 20,000 तक की भी न्यूज आने लगी गोल्ड के अंदर, प्रिडिक्शंस आने लगी। और ये ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट से ही, पूरे वर्ल्ड से ही गोल्ड की प्रिडिक्शन आने लगी कि गोल्ड 1,20,000 हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। और आप देखिए कि वो सब ट्रैप बैठे हैं, सबके लॉन्ग कट रहे हैं, सबकी पोजीशंस रिड्यूस हो रही है। वो तो चलो वो लोग लकी है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी 5 अगस्त की है, तो उनके पास 1 महीने का टाइम है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको कि कोई ऐसे सिनारियो है ही नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं हुई प्लैनेट्स की कि जो गोल्ड को 1 लाख के ऊपर अभी फिलहाल टिका दे। मतलब ये अप्रत्याशित फायदा इजराइल ईरान की जंग की वजह से हुआ, जिसमें अमेरिका आया। जी बिल्कुल, इसलिए गोल्ड को फायदा हुआ। बिल्कुल। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी तेजी बनी होती तो जिस टाइम यूएस ने अटैक किया था तो गोल्ड का रेट 1,10,000 होता। आपने विवेक जी पहले सर्किट लगते हुए बहुत बार देखा होगा गोल्ड में, और मुझे तो इतने साल हो गए बाजार के अंदर काम करते हुए, काम करवाते हुए लोगों को, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे गोल्ड के हमने सर्किट लगते हुए देखे हैं, सिल्वर के 6% के, 4% के सिल्वर के सर्किट लगते हुए देखे हैं। तो यहाँ जो सिचुएशन बनी हुई थी वॉर की, पहली बार हमने ये देखा कि यूएस किसी वॉर के अंदर आया, और ईरान और इजराइल का इतना भयंकर हमने युद्ध देखा। इनफैक्ट हमने अपनी मार्केट के अंदर युद्ध देखा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो गोल्ड में तेजी आई थी उसका एक बहुत बड़ा रीजन डॉलर भी था। आप ये देखिए कि रुपी कितना डेप्रिशिएट हुआ और डॉलर कितना ऊपर चला गया। हमने जो रेट देखा पीछे, अब क्या है कि धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू नीचे आती जा रही है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे, मैं यहाँ पे आज बोल रही हूँ, हम 27 तारीख पे बैठे हुए हैं, कि मुझे लगता है कि एक बार 84 रुपये तक भी हम देखेंगे रुपये को आते हुए। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्ड 90,000 भी ब्रेक करेगा। तो वही चीज़ मैं 1 महीने से बोल रही हूँ कि गोल्ड में कोई भी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल पावर नहीं है, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बने हुए जो गोल्ड को ऊपर की तरफ रखे। जैसे ही वॉर की कोई सिचुएशन आती है, गोल्ड में एक स्पाइक आता है, और 2-3 दिन के अंदर ही हम देखते हैं कि वो तेजी इमीडिएटली डिसअपियर हो जाती है, जैसे हमने अब देखा। अब बहुत बड़ी बात है, 1,05,000 से आप देखेंगे कि 95,000 गोल्ड आ गया है। मैटर करता है 5,000 ब्रेक होना, बिल्कुल मैटर करता है। और जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल कोई सिचुएशन बनता नहीं दिख रहा है। अगर ये इजराइल ईरान युद्ध ना हुआ होता तो गोल्ड शायद 1 लाख को दोबारा क्रॉस नहीं कर पाता। तो जो लोग अभी ट्रैप हो गए हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए? क्योंकि वो अब सोल्यूशन देखिए, क्या होता है कि हमारे शो को लोग देखते हैं तो उनको ये उम्मीद ये भी रहती है कि अब इस टाइम पे जो लोग ट्रैप हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या है, क्या करें, क्या रणनीति लेकर चलें? जी देखिए, एक तो रणनीति ये हो सकती है कि जैसे हम अपने शो में बहुत बार बात भी नहीं कर पाते गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें, इसलिए मैंने आज पहला टॉपिक जो है वो गोल्ड का रखा कि गोल्ड पर विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। गोल्ड की चाल क्या है? जी, होता क्या है ना कि गोल्ड की डेली ही चाल निकल के आती है। 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे। अब तो साइज इतना बड़ा हो गया है कि 1 लाख का अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा ले तो 1% 1,000 रुपये हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 1,000 भी करेक्ट हो गया तो जिसके पास एक बड़ा लॉट है जो 1 किलो का होता है तो 1 लाख रुपए का फर्क पड़ता है सीधा सीधा एक दिन के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर रेगुलर बात करनी पड़ेगी। रेगुलर हमें ग्रह क्या बता रहे हैं वो हमें कॉम्बिनेशन लेके आने पड़ेंगे व्यूअर्स के आगे, और हमें ये बताना पड़ेगा कि आज तेजी है
या आज मंदी है। लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल बता दूं, जो लोग फंसे हुए हैं बाइंग की साइड पे, अगर उनके पास फिजिकल गोल्ड है तो कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा हमने लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड को ऊपर जाते हुए ही देखा है। नहीं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से लिया है, हाँ, जिन्होंने एमसीएक्स में पोजीशन जिनकी खड़ी है, तो मुझे लगता है कि उस रेट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में अभी कोई तेजी नहीं दिखाई देती। जैसे 5000 टूटा है, अगर 1000 पॉइंट बढ़ भी गया तो उसे हम तेजी नहीं कहते, वो जस्ट एक कंसोलिडेट होता है और एक प्रॉफिट बुकिंग होती है कि नीचे आया तो थोड़ा सा बढ़ के ऊपर चला गया। ओवरऑल कोई तेजी नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है बहुत जल्दी 92 और 93,000 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 92, 93 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हिसाब से कम ये तय करें कि उनको किस रणनीति के साथ इसमें आगे बढ़ना है। ये तो बात हुई सोने की। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी की इतनी चांदी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे भी वॉर है या इसके पीछे प्लैनेट्स हैं? देखिए, जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तो चांदी पे इतना इफेक्ट हम देखते नहीं है। चांदी तो एक फॉलोअर है गोल्ड की, क्योंकि देखिए बुलियंस तो है ही, तो जब गोल्ड बढ़ता है तो पीछे पीछे चांदी भी बढ़ती है। लेकिन इसमें ना स्पेशली कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो या मेटल्स हो, बुलियंस हो, ग्रहों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम देखते हैं कि बिल्कुल एक सटीकता हमें दिखती है कमोडिटी मार्केट में, एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। कई बार स्टॉक मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट कमोडिटीज में तो एकदम जो आंकड़े निकल के आते हैं, जो कैलकुलेशन निकल के आती है, बिल्कुल सटीक ही होती है। अब जैसे चांदी के लिए मैंने 93,000 पे कहा था, उससे पहले आपने देखा कि चांदी कम से कम 1-1.5 महीने तक ढीली ही पड़ी हुई थी। 88,000, 90,000, 88, 90, 92 ये लेवल्स हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रहे थे। हमें कोई भी एक बड़ा लेवल या कुछ ऐसी तेजी या मंदी हमें बड़ी दिखाई नहीं दी। एक रेंज में हमने सिल्वर को चलते हुए देखा। तो मैंने यहाँ कहा था कि एक ट्रांजिट हुई थी वीनस की। जी, गोल्ड के मुकाबले स्थिरता ज्यादा है चांदी में। हाँ, देखिए वही चीज कि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन थी वो सिर्फ गोल्ड को बढ़ाने वाली थी। इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने बहुत बार जिक्र किया है सैटर्न और राहु का। सैटर्न राहु जब भी मिलते हैं वो गोल्ड को बढ़ाते हैं। सिल्वर को बढ़ाने की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गोल्ड को बढ़ाने की है। तो गोल्ड को हमने 25% इस साल में बढ़ते हुए देखा। मैं साल की बात नहीं कर रही, विद इन 6 मंथ अगर आप 6 महीने पहले का डाटा लगाएंगे, चार्ट लगाएंगे गोल्ड का, तो आप देखेंगे कि हमने वहां से कम 20 से 22% का उछाल देखा है गोल्ड के अंदर विद इन 6 मंथ और 7 मंथ्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने चांदी में वो तेजी नहीं देखी। तो मैं बार बार ये कह रही थी कि चांदी में अभी तेजी नहीं आने वाली, सिर्फ सोने में ही काम कीजिए, सोने में तेजी आएगी। लेकिन जब 93,000 पे एक वीनस का ट्रांजिट हुआ, देखिए ग्रह इसी तरीके से अपना काम करते हैं। ग्रह हमेशा बोलते हैं और ये बताते हैं कि क्या बाजार में अब होने वाला है। तो जैसे ही वीनस का ट्रांजिट हुआ तो वहां पे हमने पहले ही बताया कि 2 दिन बाद वीनस का ट्रांजिट है और यहाँ से हम एक बड़ा उछाल देखेंगे चांदी के अंदर। तो आप ये देखेंगे विवेक जी कि वीनस के ट्रांजिट के बाद चांदी 93,000 से 1,10,000 का हमने आंकड़ा देखा आते हुए, जो कि एक बड़ी बात है। और वीनस के ट्रांजिट को मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, 20 डेज में हमने मुश्किल से 20 डेज के अंदर 93,000 से 1,10,000 का आंकड़ा देखा। और जो हमने 93,000 से पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये लेवल आने वाले हैं, चांदी 1,05,000 और 10,000 को टच करेगी। लेकिन आप चांदी को लेकर बुलिश हैं अभी आज की तारीख में, गोल्ड को लेकर तो नहीं आप? देखिए सिल्वर को लेकर क्या आप बुलिश हैं? देखिए बिल्कुल मैं बुलिश हूं सिल्वर को लेके, और कल भी एक ट्रांजिट है। यस, संडे को भी एक ट्रांजिट हम देखेंगे वीनस की, और वो थोड़े दिन चांदी में एक मंदी लेके आएगी। लेकिन उसके बाद चांदी ओवरऑल हम बुलिश जोन में देखते हैं अभी, क्योंकि चांदी और सोना क्या है ना, अभी एक साथ नहीं चल रहे हैं। सोने के जो ग्रह है वो ज्यादा हावी है, बड़े प्रबल ग्रह हैं। जब भी सैटर्न और राहु एक दूसरे से हटते हैं, कॉम्बिनेशन से हटते हैं, तो बड़ी मंदी एक आती है सोने में। ये तो वॉर की वजह से आप ये कहिए कि मंदी आ नहीं रही है, अदरवाइज मुझे तो जो लेवल दिखते हैं वो 80 से 85,000 के लेवल दिखते हैं। ये बात मैंने 1 महीने पहले भी बोली थी, और वहां पे हमने गोल्ड में 98,000 से 90,000 भी गोल्ड को आते हुए देखा। आप देखिए ना, 90,800 एक दिन लगाया था लो। तो उसके बाद जैसे ही वॉर की न्यूज आनी शुरू हो गई और हमने गोल्ड में एक धीरे धीरे उछाल की तरफ गोल्ड को आते हुए देखा, तो हमने देखा कि
गोल्ड में ऊपर गया, जैसे ही थोड़ी शांति हुई वहां पे गोल्ड नीचे आ गया। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं वो गोल्ड को नीचे बोलते हैं और सिल्वर को ऊपर बोलते हैं। तो जहां पे भी हमें सिल्वर में करेक्शन मिलेगा, एक बाइंग की स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए सिल्वर के अंदर, और स्लोली स्लोली सिल्वर को बाय करके रखना चाहिए। हम फिजिकल में भी ले सकते हैं, हम इसे M6 में भी बाय कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम एक सिल्वर में अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में सिल्वर को देखेंगे और प्रॉफिट बनाते हुए भी दिखेंगे। और गोल्ड में मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऊपर पे आप माल बेचिए और नीचे पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो ये तो कहानी हो गई गोल्ड की, कहानी चांदी की भी हो गई। तो गोल्ड और चांदी की कहानी से अब तक दर्शक ये समझ गए होंगे कि गोल्ड और सिल्वर का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, और इजराइल और ईरान की जंग का क्या असर हुआ इन दोनों मेटल्स पे। अच्छा, इस हफ्ते एक और चीज बड़ी चर्चा में रही, वो थी क्रूड ऑयल, जिसमें आपने प्रेडिक्शन की थी 6500 की प्रेडिक्शन आपने की थी, और वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई। इसमें आपने डेट भी 20-21 का दिया था जी। तो वो भी 20-21 के दरमियान में ही हमने देखा कि क्रूड जो है वो बहुत तेजी से भागा। क्रूड ऑयल की कहानी क्या रही इस हफ्ते? बिल्कुल विवेक जी, हमने जो बात की थी क्रूड ऑयल की, वो तब की थी जब पूरी दुनिया ही बेयरिश थी क्रूड ऑयल में, और 4900 पे क्रूड ऑयल आया। और हमने उस टाइम प्रेडिक्शन की थी जो ग्रह योग बन रहे थे, और वो ऐसा नहीं है कि हमने उन ग्रह योगों की बात नहीं की अपने चैनल पे या अपने शो में, हमने वो सूत्र भी बताया। जनरली लोग क्या करते हैं, यही ढूंढते रहते हैं कि ऐसा रीजन क्या था एस्ट्रोलॉजिकली जो ये इतना बड़ा इवेंट हुआ। तो हमने वो सूत्र भी बताया कि नेपच्यून और एक सैटर्न की जो पोजीशन थी उसको गोल्ड क्रूड ऑयल को बढ़ाना ही था। कोई भी सिचुएशन होती, अगर वॉर नहीं होता तो कुछ और होता, क्रूड ऑयल ने तो बढ़ना ही था। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत सालों बाद बनता है, और पीछे पीछे किसी दिन हम डाटा लेके आऊंगी, मैं पीछे बैक हिस्ट्री की बात करूंगी, तो आप देखेंगे कि जब जब ये कॉम्बिनेशन बना तब तब हमने क्रूड ऑयल को ऊपर जाते हुए देखा, नेचुरल गैस को, और पावर सेक्टर भी हमने सारे चलते हुए देखे। आप ये देखिए, आप सिर्फ ऑयल की बात मत कीजिए, यहाँ पे हमने जितनी भी पावर कंपनीज थी, चाहे वो जेपी पावर हुआ या फिर अडानी पावर हुआ, या जितनी भी पावर कंपनीज है, सब में हमने एक उछाल देखा। जो छोटे छोटे स्टॉक थे वो तो डबल हो गए पावर के। तो कहीं ना कहीं ये जो सैटर्न और नेपच्यून, देखिए नेपच्यून क्या है, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड प्लैनेट है ये। तो जब भी इसका कोई कंजक्शन बनता है या फिर किसी बड़े प्लैनेट के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, डेक्लिनेशन हो गया, लैटिट्यूड हो गया, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं इसको चेक करने के। जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्रूड ऑयल में बड़ी तेजी और बड़ी मंदी ये आउटर प्लैनेट्स ही बनाते हैं, जिनको समझना मुश्किल होता है। तो हमने यहाँ पे बताया कि 4900 पे कि क्रूड ऑयल 6500 जाएगा। एक आंकड़ा मैंने फिगर दी 6500, और आप देखेंगे विवेक जी कि 6600 भी वो टच नहीं किया, पल भर के लिए टच किया होगा, और उसके बाद हमने दोबारा 1000 पॉइंट का करेक्शन हमने क्रूड ऑयल में देखा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि 5500-5600 का लेवल चल रहा है क्रूड ऑयल का, और मुझे लगता है कि अभी यहीं सस्टेन करने वाला है। बहुत ज़्यादा कोई हम बड़ी तेजी हम इसमें अब नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ बायस पॉजिटिव ही रहेंगे। धीरे 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 स्लोली हम 6000 तक जाते हुए दोबारा देखेंगे क्रूड को। यानी क्रूड ऑयल की जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है, मतलब वो तेजी नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई इसमें आपने कहने का मतलब है कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की क्या भूमिका रही। ये तो जग जाहिर था कि भाई अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑयल खाड़ी देशों से आता है जी, तो अगर जंग होता है तो क्रूड ऑयल पर असर होगा, क्रूड ऑयल पर असर होगा तो क्रूड ऑयल महंगे होंगे तो क्रूड ऑयल के शेयर में जो है उछाल आएगा। तो इसमें नई बात कैसे निकलकर सामने आई, या फिर इसमें एस्ट्रोलॉजी ने क्या भूमिका अदा की? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। 2019 के अंदर 2019 के अंदर या 2021 के अंदर मैंने एक YouTube शो किया था एक जर्नलिस्ट के साथ। उस टाइम जो क्रूड ऑयल का रेट था वो 5500 था,
और मैंने ये कहा था कि 2 से 3, अभी मेरी क्लिपिंग होगी यूट्यूब पे, देख सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि क्रूड ऑयल यहाँ से $140 तक जाएगा। $137 का 2008 में हाई बनाया था क्रूड ने, और मैंने ये कहा था कि ये हाई क्रॉस होगा वेरी सून। और आप देखेंगे हाई क्रॉस का मतलब था कि इसे 10,000 टच करना क्रूड ऑयल को। देखिए, एक सर्वाइवल कमोडिटी डबल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत बड़ा इवेंट होना जरूरी होता है, और कोई वॉर नहीं था उस टाइम पे। अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ऐसी प्रॉब्लम है और वॉर होगा तो ऑयल तो बढ़ेगा, पहली बात तो जब हमने प्रेडिक्शन की थी 4900 पे जब क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम पे कोई वॉर की सिचुएशन नहीं थी। हाँ, ये बात है। कोई उस समय ये भी नहीं पता था कि अमेरिका जो है वो इजराइल पर अटैक करने वाला है। राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, कोई सिनारियो नहीं बना हुआ था। लोग मंदी में बैठे थे और मंदी की बात कर रहे थे। इनफैक्ट 4500 तक के भी लेवल्स आ रहे थे मार्केट में। उस टाइम हमने बात की थी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वही करती है कि आपको होने से पहले बताती है, और लोग शॉक्ड होते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे हो सकता है। लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते उस चीज को। अब जब हमने बताया था 4900 पे, क्या कोई इमेजिन कर पा रहा था कि 6500 करोड़ हो जाएगा? लोग मजाक बना रहे थे, कैसे हो जाएगा ये। अब आप देखिए, सिचुएशन बन गई और हो गया। और उस टाइम भी यही हुआ विवेक जी। आप देखिए, ये जो हम बोलते हैं ना, और मार्केट है, मार्केट के आप 50 साल पहले के भी डाटा ले सकते हैं, 40 साल पहले के भी। बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, जैसे investing.com है, आप वहां पे जाके 20 साल पहले का डाटा देख सकते हैं। क्रूड ने कौन से ईयर में, कौन से मंथ में क्या रेट बनाए, राइट। तो ये हवा में बातें नहीं होती है, ये पूरे रिकॉर्डेड होती है सब चीजें। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी क्या हुआ, 5000 से क्रूड ऑयल ने 10,000 टच किया, 10,000, और विद इन 3 मंथ्स भी क्यों, दिवाली पे मेरा ये शो था, और जनवरी में जो रेट था 10,000 का रेट था क्रूड ऑयल का। तो आप ये देखिए, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीजें होती है कि 5000 से 10,000, और तब भी कोई वर्ल्ड में ऐसा सिनारियो ही नहीं था कि 5000 से 10,000 क्रूड ऑयल हो जाए। और लेकिन ये हुआ। तो ये किसने बताया? एस्ट्रोलॉजी ने ही बताया। अगर ऐसे कोई फंडामेंटल या टेक्निकल हो तो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। ये एस्ट्रोलॉजी ही होती है, प्लैनेट्स ही होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये होने वाला है। एग्री कमोडिटीज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कब क्या होगा। अब जैसे गोल्ड की प्रेडिक्शन की मैं बात करूं, तो आपको तो पता ही है विवेक जी, आप तो काफ़ी क्लोज रहते हैं लोगों से, और अभी तो आप भी देख रहे हैं हमारी प्रेडिक्शन को। जब मैं यहाँ आई थी, मैं 1 साल पहले की बात करती हूँ, मैंने 1 साल पहले कहा था कि गोल्ड 1 लाख जाएगा, ठीक है। और उस टाइम जो गोल्ड का रेट था अराउंड 70,000 रुपये चल रहा था। बड़ी ही मुश्किल बात थी इस पे भरोसा करना कि गोल्ड क्या, 70,000 की आइटम, गोल्ड जैसी कमोडिटी जो कभी 5-7%, एक टाइम तो कुछ साल तो ऐसे गए हैं पीछे कि पूरे साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिए हैं गोल्ड ने। 10% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 7% नेगेटिव रिटर्न दिए। ये ऐसा आप डाटा लीजिए गोल्ड का, आप देखिए। तो ये बड़ी बात थी कहना कि 70,000 से क्या 1 साल में ये 1 लाख हो जाएगा, इज इट पॉसिबल? तो भरोसा करना इसमें मुश्किल था। और हमने यहाँ पे 1 लाख का आंकड़ा आते हुए देखा। जो लोग जानते हैं और जिन्हें पता है, सर्विसेज फॉलो करते हैं, तो उन्हें वो मतलब वो कहते हैं कि आपने बोला, जब बोला कि जब बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता था वो लेवल, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये लेवल भी आ सकते हैं। और देखिए आप, 1 लाख गोल्ड गया, और अब मैं कह रही हूँ कि ये नीचे आएगा। एक बार हम 90,000 का लेवल देखेंगे, फिर एक बार 85,000 का लेवल देखेंगे। मतलब आप अपनी बात पर अभी भी टिकी हुई हैं। अब मैं शेयर बाजार की बात करूं, पिछले हफ्ते का रिव्यू और नेक्स्ट वीक के बारे में कि उस पर ग्रहों का क्या असर होने वाला है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि भारत का जो बाजार है, भारतीय शेयर बाजार, क्या आपको लगता है कि इजराइल और ईरान की युद्ध के बावजूद भारतीय बाजार पर बहुत बड़ा इंपैक्ट ना होना ये मजबूत शेयर मार्केट का परिचायक है और एक अच्छे पॉजिटिव संकेत दे रहा है आने वाले 4-5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए? देखिए विवेक जी, हमारा इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और ये पहले ऐसा तो नहीं हुआ करता था। पहले तो कहीं कुछ हमला हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद तो शेयर मार्केट में एक तरह से हाहाकार की स्थिति, मार काट की स्थिति मच जाती थी। बिल्कुल, मैं उसके रीजन पे आती हूँ। देखिए पहले क्या था, हमारी जो यूजर पावर थी ना, बड़ी छोटी सी थी। अब क्या है कि अगर हम लाइफ टाइम की बात करें कि जब से डिपॉजिटरी आई, CDSL, NSDL, इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है जहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। डीमेट अकाउंट ये एक जरिया होता है जहाँ पे लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू। तो ये 2 डिपॉजिटरी का अगर मैं डाटा देखूं तो कोविड से पहले ये डाटा था, 2020 से पहले, 2020 मार्च में कोविड आया, उससे पहले अगर मैं डाटा की बात करूं तो पूरे इंडिया में 3 करोड़ डीमैट थे।
2.5 से 3 करोड़ का ये डाटा था टोटल। और हमने देखा कि आज हम 8 से 9 करोड़ पे, अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है 50 लाख इधर उधर का वेरिएशन आ सकता है मेरी फिगर के अंदर, 8 से 9 करोड़ की हम फिगर पे बैठे हैं। कहाँ लाइफ टाइम, मतलब जब से डीमैट स्टार्ट हुआ 2020 मार्च तक हमने 3 करोड़ का डाटा देखा डीमैट का, और कहाँ हमने 2020 से 25 में हम बैठे हैं, वो 3 करोड़ से फिगर हो गई 8 करोड़। तो आप ये देखिए कि लोगों ने इन्वेस्ट करना बहुत स्टार्ट कर दिया। लोगों को ये पता लग गया कि वेल्थ क्रिएशन में स्टॉक मार्केट में कितनी ताकत है। मतलब आप ये देखिए कि हमने एक 2 साल के अंदर स्टॉक्स 10 टाइम्स होते देखे हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन क्या रहता है, आप सेक्टर्स को किस तरीके से पकड़ते हैं। जबरदस्त तरीके से डिविडेंड दे रही हैं, डेफिनेटली शेयर्स को स्प्लिट कर दे रही हैं जी, 10 का 20, 100 का 200, 1 का 2, क्योंकि अच्छा मुनाफा अगर कंपनी को किसी को मिल रहा है तो उसकी वजह से फैसले लिए जाते हैं। जी देखिए, मुनाफे के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस आ रही है, लोग जो प्रोग्राम, अब सेबी भी इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, तो बच्चे सीख रहे हैं मार्केट। और अब तो हम ये भी चाहते हैं जो लेडीज है ना, घर की जो औरतें हैं, वो मार्केट को सीखे, क्योंकि उनसे अच्छी ट्रेडिंग स्किल्स किसी में हो ही नहीं सकती, जहां तक मुझे लगता है। और मेरा तो खुद का ये एक्सपीरियंस है। तो ऐसा भी हो रहा है, अब लेडीज भी, फीमेल अकाउंट भी बहुत ओपन होते जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं काम। तो ये जो यूजर पावर है ना, ये बहुत बड़ा है हमारी इंडिया का। तो कहीं ना कहीं और आगे इतना ही पोटेंशियल अभी और बचा है। जो 8 करोड़ आ गए हैं, बट 8 करोड़ और बाकी है अभी आने। जैसे हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले, आपको याद होगा कुंभ के मेले की। कुंभ के मेले में अगर 50 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो वो यूथ है ना, 66 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 20 करोड़ डीमैट तो हमें मिल सकते हैं ना। आप उसको 50 कर लीजिए, आप उसको बिल्कुल जो है वो 33 करोड़ ले लीजिए, यस 34 करोड़ ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि जितना हमने अभी मीट कर लिया, उससे डबल पोटेंशियल अभी और है इंडिया में डीमैट अकाउंट का। तो यूजर बेस हमारा इतना बड़ा हो रहा है कि अभी एफआईज बाइंग करे या ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा, हम जब मॉर्निंग में शो करते हैं तो आप कई कॉलर्स ऐसे जुड़ते हैं जिनका जो बर्थ ईयर है वो 2006 मिलता है, 2008 मिलता है, कई का जो है वो 2004 मिलता है, जो लोग सवाल पूछ रहे होते हैं। तो यंगस्टर्स में एक अवेयरनेस है, और उसके पॉजिटिव संकेत भी हमें हमारे शो के जरिए देखने को मिलते हैं। एक सेकंड विवेक जी, मैं आपको ये बता दूं, आप जो शो पे कॉल आती है जिनका ईयर है 2004, 2003, वो तो छोड़िए, अब तो जॉब के लिए भी हमारे पास ऐसे बच्चे आने लगे हैं जिनका ईयर है 2002, 2003, 2004, वो जॉब के लिए आने लगे हैं कि हमें आप जॉब दे दो, हमारा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। लड़के भी और लड़कियां भी। तो कहीं ना कहीं अभी फ्यूचर तो हमारा बहुत ब्राइट है। और मार्केट का, जैसे मैंने आज भी एक टारगेट दिया, बड़ा टारगेट दिया इक्विटी मार्केट का, कि बहुत जल्दी हम इक्विटी मार्केट को 30,000 देखेंगे, इंडेक्स को, निफ्टी को। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी हम 30,000 का आंकड़ा देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। डिपेंड क्या करता है कि आपका सिलेक्शन क्या है, आप कब एंट्री लेते हैं और कब एग्जिट करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है कि आपका पैसा मल्टीप्लायर होने वाला है और वेल्थ एक बड़ी क्रिएट होने वाली है। चलिए, पॉजिटिव संकेत हैं और आप भी पॉजिटिव बातें कर रही हैं। मतलब बी पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव का है, तो मैं और पॉजिटिव रहता हूँ इसी वजह से शायद। और एक आखिरी सवाल, आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? जी देखिए, आने वाले हफ्ते में 2-3 ऐसे योग हैं जो बाजार को एक बार नीचे लेके आ सकते हैं मंदी की तरफ। मंदी तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन उससे बिल्कुल मत घबराइए, वो हम डेली मार्केट की बात जब करते हैं तो मैं बताऊंगी कौन सा दिन है, उससे घबराइए मत। ओवरऑल मार्केट तेज है और बड़ा ही एक कॉन्फिडेंस हमें मार्केट में नजर आता है। और मुझे लगता है कि वेरी सून, विद इन मंथ और 2 मंथ ही हम जो लाइफ टाइम हाई बनाया था एक 26,000 से ऊपर का निफ्टी ने, वो हम क्रॉस होते हुए देखेंगे उसको। और जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि एक निफ्टी में 1,000 पॉइंट की तेजी जो है वो हम 20 तारीख के बाद देखेंगे। और हमने 20 तारीख से एग्जैक्टली मार्केट में एक रिवर्सल आया और 1000 पॉइंट की तेजी देखी। और मैं विवेक जी ये भी बता दूं कि कल हमने बाजार में
20,700 का 25,700 का आंकड़ा देखा तो कहीं ना कहीं 24,700 से 25,700 1000 पॉइंट की निफ्टी हमने यहाँ पे विद इन वीक आते देख ली। 20 तारीख से 27 से मतलब बिल्कुल, एक हफ्ते के अंदर within एक हफ्ते, हमने हाँ, बिल्कुल। देखी 1000 पॉइंट की तेजी, और जिसका हम बार बार डंका बजा रहे थे कि 20 और 21 तारीख जो 2 डेट्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो यहाँ पे 1000 पॉइंट की मंदी आने वाली है या 1000 पॉइंट की तेजी आएगी। जो हमने 19 तारीख को ही बताया था कि तेजी के संकेत है, अब बाजार में तेजी आएगी 1000 पॉइंट की, और हमने एग्जैक्टली वही पॉइंट आप देखिए ना 20 तारीख रिवर्सल डेट। तो ये किसने बताया? प्लैनेट्स ने बताया, कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं था। इनफैक्ट वहां पे सिचुएशन इतनी खराब थी, यूएस ने हमला किया था ईरान पे 20 तारीख को, बिल्कुल, बॉम्ब कर दिया उसके था। बावजूद हम लोग जो बैठे थे उस दिन 300 पॉइंट निफ्टी चढ़ा था नेक्स्ट डे देखा जाए तो वही है कि ये एक बड़ी बात है कि प्लैनेट हमें बताते हैं कि बाजार में क्या होने वाला है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस तरह के मैटर्स में बाजार किसी भी तरह के इंटरनेशनल रिएक्शन से प्रभावित नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी है। तो ये जो है तेज़ी ये समझी जा सकती है, ये भारत की आर्थिक प्रगति की तेज़ी, इसे आप मान सकते हैं। जी बिल्कुल जी। और मैं एक मैसेज यहाँ और देना चाहती हूँ कि जब जब आप देखेंगे सेंटिमेंट बिहेवियर ऑफ द यूजर्स कि वो पैनिक कम होते हैं, धैर्य ज्यादा रखते ज़्यादा हैं, दिखाते हैं, पेशेंस रखते हैं, बाजार बढ़ता है। और बाजार को जब स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी भरोसा रखते हैं एक मार्केट के ऊपर, हम एक बिजनेस खोलते हैं तो उस बिजनेस में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरे के बिजनेस में पैसा ही तो लगा रहे हैं, हम यही तो काम कर रहे हैं। हमने एक बैंक ना बना के अपना बैंक में पैसा लगा लिया, उसके शेयर होल्डर बन गए हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम भरोसा रखते हैं और टेंशन फ्री होकर बैठते हैं, बाजार नीचे आने का इंतजार करते हैं और इन्वेस्टमेंट डालने का इंतजार करते हैं, तो एक भरोसे के साथ हमेशा पैसा क्रिएट होता है। और टेंशन फ्री रहने की बात की आपने जी, इसलिए मैं दर्शकों को कहूंगा अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको भी रहना है टेंशन फ्री, और अगर कोई टेंशन है तो कॉल मिलाना है हमें और हमसे सवाल पूछना है आपको। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आपके कॉल को हम आंसर भी करेंगे और साथ ही साथ आपके सवाल का जवाब भी हम देंगे। हमारे फोन लाइन उस समय खुले रहते हैं और आपको जो भी उलझन है उससे हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हिम्मत जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तुम्हारे इस खास पेशकश में वीकेंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं इंडिया डेली पर, बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।